हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज के वीडियो में हम पोजीशंस पढ़ेंगे इन सीएसएस। तो मैं टाइटल दे देती हूँ, पोजीशंस इन सीएसएस। मेनली हम दो पोजीशंस पढ़ेंगे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। बाकी सारी पोजीशंस जो होती हैं वो काफ़ी ईजी होती है, आपको ईजिली किसी भी चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी और आपको समझ भी आ जाएंगी। तो आज मैं बस दो वैल्यू बताऊंगी। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने एक डिव ले लिया है और एक डिव को गाइस मैंने क्लास दे दिया है पेरेंट, क्योंकि ये पेरेंट डिव है। और इस पेरेंट डिव के अंदर हम दो डिव और लेंगे जो कि हमारा चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 होगा क्लास मेनली। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा चाइल्ड पेरेंट से कैसे एडजस्ट हो रहा है, ताकि आपको इजीली पता चल जाए। और मैं यहाँ पे वैसे ही अपना नाम लिख दे रही हूँ, आप देख लो, समझ जाना। बस मैंने अपना नाम लिख दिया, श्वेता तिवारी। अब गाइज हम यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो गाइज देख लो, सबसे पहले यहाँ पे डॉट पेरेंट लिखेंगे। अरे यार, ये मेरे में एक्सटेंशन है ना, इस वजह से इतने सारे अपने आप ही सजेस्ट करने लग जाता है, इजीली हो जाता है ये। तो गाइज मैं सबसे पहले ना कंटेन जो मेरा पेरेंट डिव है उसको मैं बॉर्डर दे देती हूँ, जिससे कि इजीली पता चल जाए कि कौन सा चाइल्ड पेरेंट से कैसे एडजस्ट हो रहा है। तो मैंने इसे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया है। विड्थ भी दे दूंगी, हाइट भी दे दूंगी। पोजीशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगी क्योंकि पोजीशन में चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 को लेके समझाऊंगी, जिससे कि समझना आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पोजीशन हटा दे रही हूँ। और फिर अब गाइज मैं सबसे पहले आपको रिलेटिव बताऊंगी, ठीक है। तो मैं रिलेटिव लिख देती हूँ और फिर कमेंट कर दूंगी इसको। गाइज आप बता देना अगर आपको और भी वैल्यू चाहिए पोजीशंस की, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। तो मैं चाइल्ड 1 को पोजीशन रिलेटिव देके समझाऊंगी कि कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इसे कलर दे दूंगी, बैकग्राउंड कलर, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो दोनों को मैं अलग अलग बैकग्राउंड कलर दूंगी। इसमें मैं कुछ भी दे रही हूँ अपनी मर्जी से, जिससे कि इजीली समझ आ जाए। विड्थ और हाइट भी देनी पड़ेगी क्योंकि ये अभी तो ये पूरे पेरेंट डिव को ही इसने कवर कर लिया है, इस वजह से। तो एब्सोल्यूट की भी चाइल्ड 2 में बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैं दोनों की विड्थ देती हूँ एक साथ। चाइल्ड 2 बैकग्राउंड कलर और ये मैंने कलर दे दिया गाइज, ठीक है। तो अब आपको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। इसमें हाइट और विड्थ में देनी पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी इजी होता है ये। अगर आप अब मेरी वीडियो से आपको बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो आप एंड तक देखना। बस 50 पिक्सल हाइट दे दी। अब मैं दोनों में सेम ही दूंगी, जिससे कि पता चले आपको। ऐसा नहीं है कि मैं एब्सोल्यूट में दूसरा दे रही हूँ, रिलेटिव में दूसरा दे रही हूँ। नहीं, मैं दोनों में, देखो इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ रिलेटिव में। इजी हो जाएगा ना समझना। जब दोनों कंटेनर ही बराबर होंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा कैसे मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये जो हमारा रिलेटिव होता है ना, ये खुद की पोजीशन से मूव करता है। यानी जो हमारी ये पोजीशंस है ना पिंक वाली, वो खुद के ही जहाँ पे खड़ी है वहां से मूव करेगी। अगर मैंने टॉप 20%, 30% या जितना भी दिया ना, वो अपनी पोजीशन से मूव करेगी। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा जो पेरेंट कंटेनर है या मेरा जो पेरेंट डिव है वो कितना है। गाइज ये देखो, ये अपनी पोजीशन से हुआ है। ये इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, अब ये नीचे आया है थोड़ा। इसे पेरेंट डिव से फर्क नहीं पड़ा है, जबकि एब्सोल्यूट में फर्क पड़ेगा। आपको एब्सोल्यूट जब पढ़ाऊंगी ना, जब देखना। अभी ये देखो, अभी मैंने जब इसे लेफ्ट 30 पिक्सल दिया तो ये लेफ्ट हुआ है, पर अपनी जगह से लेफ्ट हुआ है। ये पेरेंट से लेफ्ट नहीं हुआ, ये अपनी जगह से लेफ्ट हुआ। अब मैंने 50 पिक्सल दे दिया, अब देखो अब ये और भी ज्यादा लेफ्ट चला गया। मतलब जितना मैं दूंगी ना, ये अपनी जगह से उतने पिक्सल दूर जाता जाएगा। उतने पिक्सल टॉप जाएगा, टॉप से मार्जिन लेगा, उतने पिक्सल लेफ्ट से मार्जिन लेगा, ऐसे। अब एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में जो हमारी वैल्यू होती है ना, अगर हम उसमें टॉप लेफ्ट देते हैं तो वो जो अपनी पोजीशंस है वो शिफ्ट करती है अकॉर्डिंग टू पेरेंट डिव। अगर मैंने इसमें पेरेंट डिव नहीं दिया होता तो वो शिफ्ट करती है अकॉर्डिंग टू होल पेज, यानी होल जो हमारी विंडो है, यानी हमारा जितना भी व्यू पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करती है। मैंने यहाँ पे देखो 20 पिक्सल दिया, ये तुरंत ऊपर चला गया। पर अगर ये खुद की पोजीशन से इसने कंपेयर करा होता तो ये नीचे जाता, पर ये नीचे नहीं गया, ये ऊपर गया। गाइज ये देखो, ये हमारा जो बॉर्डर है ना, ये हमने इस वजह से मैंने बॉर्डर दे दिया, जिससे आपको पता चले कि देखो ये
बॉर्डर से 20 पिक्सल नीचे आया है टॉप से। ये खुद से अगर टॉप अगर इसका ये खुद से जाता तो ये फिर ये नीचे जाता, पर ये ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट से कंपेयर होता है। अब देखो, अब मैंने इसे जब लेफ्ट 30 पिक्सल दिया तो ये लेफ्ट इधर की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो इसका है ना, ये जो मैंने बॉर्डर दिया था आपको इस वजह से समझने के लिए दिया था गाइज। अब ये देखो